तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करते हैं। अच्छा, जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे तो वहाँ अपन ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना? उससे काफ़ी सिमिलर है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो अपन ने देखा था, है ना, उसको थोड़ा-सा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो है ना, यहाँ पे भी इसको अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल आप कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को एक बार दोबारा ब्रीफली देखते हैं। तो पहला तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन ने डिफाइन कैसे किया था कि कोई भी दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट यदि किसी एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यदि ये डिस्टेंस 2d है, ठीक है, और चार्ज जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ये है, तो जो डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था? 2qd, बेसिकली चार्ज इनटू डिस्टेंस, कोई एक चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और ये होता था वेक्टर होता था, तो ये वेक्टर फॉर्म में इसका डायरेक्शन क्या होता था? इसका डायरेक्शन होता था -q से +q, मतलब ये डायरेक्शन हो गया इसका, ठीक है। तो यदि इस वाले केस में इस तरह से ओरिएंटेड है डायपोल, तो वेक्टर फॉर्म में डायपोल का एक्सप्रेशन जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने क्या देखा था कि यदि इस डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और इस तरह से ओरिएंट कर दें कि इनके बीच में एंगल थीटा हो, तो इस पे टॉर्क लगता है ना, ये भी देखा था अपन ने। और टॉर्क क्यों लगता है? कि भाई दोनों चार्जेस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरह से लगेगा, जैसे इस पे इस तरफ लगेगा और इस पे इस तरफ लगेगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? QE, और यहाँ पे भी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो QE लग जाएगा, ठीक है। और फिर हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क के लिए R का जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो अपन ने ले लिया, तो ये 2D है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये कितना हो गया? D हो गया। टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल यहाँ पे अपन ने ली थी 2D, तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया था D, ठीक है। तो इसमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन ने क्या किया था? टॉर्क अपन ने निकाला था ये पॉजिटिव Q पे जो फोर्स लग रहा है ना, उस पे जो टॉर्क लग रहा है अबाउट दिस पॉइंट, है ना, ये मिडिल पॉइंट, तो ये हो गया था आपका D sin थीटा, बेसिकली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इनटू QE, है ना, फोर्स प्लस, इसमें इस डायरेक्शन में है इसीलिए प्लस कर रहे हैं, ठीक है, D sin थीटा इंटू QE, तो ये कितना आ गया था? 2QE D sin थीटा, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इसको यदि हम देखें तो ये बेसिकली P sin थीटा था, ठीक है। तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में हमने P क्रॉस E करके एक्सप्रेस किया था, ठीक है, ये भी याद होगा आपको, है ना। ये हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के फॉर्मुलेशन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में भी आएंगे, तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो, है ना, अच्छा ही रहेगा। और फिर उसके बाद में हमने फिर एक और चीज देखी थी, एक बार डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अच्छा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई ये डायपोल यदि इस तरह से अलाइन होगा, तो इस तरह से अलाइन होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना, टॉर्क भी नहीं लगेगा इस पर कोई फोर्स, मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है और कोई नेट टॉर्क भी नहीं है इस पर। और इसको यदि हम रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, तो इसमें हमको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो उस तरह से डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना, ये भी हमने देखा था। तो ये एक तरह से, है ना, ब्रीफ रिकैप हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और इसलिए किया ताकि, है ना, सिमिलर है काफी, अभी आप मैग्नेटिक डायपोल देखेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना मैग्नेटिक डायपोल को डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है, और फिर कुछ केसेस में मैग्नेटिक डायपोल निकालेंगे,
और उसके बाद में फिर मैग्नेटिक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे टॉर्क वगैरह जो है उस पर किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल देखते हैं, तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब निकला, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में स्ट्रक्चर क्या था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, और आपस में इस तरह से अलाइन हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये स्ट्रक्चर होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल का। मैग्नेटिक डाइपोल का स्ट्रक्चर क्या है, करंट लूप। कोई भी करंट लूप होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। ठीक है, अब हो गया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या होता था, 2d इंटू क्यू, यदि ये 2d है तो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, मैग्नेटिक डाइपोल को डिनोट करते हैं म्यू से। तो अब हम करंट लूप की बात कर रहे हैं, तो जैसे यदि ये वाला केस यदि हम ले लें, इसमें करंट ये यदि आई जा रहा है, ठीक है, तो ये हम किसी भी जनरल करंट लूप की बात कर रहे हैं, है ना, स्क्वायर हो या ऐसा हो उसकी जरूरत नहीं, कोई भी करंट लूप। तो ये होगा आई इंटू एरिया, आई तो क्लियर ही है, और एरिया ऑफ द करंट लूप। ठीक है, और करंट लूप में यदि ढेर सारे कॉइल्स हैं, ये तो एक सिंगल करंट लूप हो गया, यदि सपोज 4 कॉइल हैं तो n, तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स, आई तो क्लियर ही है, और a हो गया एरिया ऑफ करंट लूप। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब आया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हुआ कि यदि हम करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, इस वाले केस में करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को जो कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में जैसे करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को यदि कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है आउट ऑफ द पेपर आ गया। ठीक है, और इस वाले डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, सिंगल लूप है तो 1 आई और एरिया ए बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। अच्छा, एक और केस देखते हैं। सपोज करंट लूप जो है सर्कुलर शेप में है, और इसमें जो है वो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है सपोज r है, तो इस केस में मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया आपका i इंटू पाई आर स्क्वायर। और सपोज इसमें n कॉइल्स होते तो n i पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखें, ये करंट का डायरेक्शन जो है इसमें हमने चेंज कर दिया है। तो आई के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है वो इनटू द पेपर जाएगा। तो इस केस में डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वैसे करते हैं, कुछ करंट लूप कॉन्फ़िगरेशन के मैग्नेटिक डाइपोल कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, जैसे करंट लूप का ये वाला शेप देखते हैं। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इसकी ये साइड जो है इसको ये बोल देते हैं स्क्वायर है, और ये भी एक स्क्वायर है जो हमने, ये इतना स्क्वायर पोर्शन इसमें से निकला हुआ है। ठीक है, तो करंट लूप का एरिया कितना हो गया भाई, करंट लूप का एरिया जो है, केवल एरिया हम लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, करंट इनटू एरिया इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन क्या हुआ इसमें,
आप फिंगर्स को कर्ल करें करंट के डायरेक्शन में, तो डाइपोल जो है आपको इनटू द पेपर इसका डायरेक्शन होगा म्यू का, ठीक है। तो ये तो जो अपन ने अभी तक किया है ना, उससे अपन ने ये चीज निकाल ली। पर इसमें क्या है, जैसे है ना और कॉम्प्लेक्स शेप्स जो हैं वो अपने को दिखेंगे। तो जैसे ना इस तरह के केसेस में सर्किट को दो सर्किट्स का कॉम्बिनेशन के रूप में भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे? तो जैसे ये वाला केस है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं, है ना, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं कि इसको हम देख सकते हैं दो सर्किट्स का कॉम्बिनेशन। एक तो ये स्क्वायर हो गया पूरा, ठीक है, और करंट जो है इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया प्लस एक छोटा स्क्वायर ये, और जिसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आप देख रहे हैं करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस वाले आर्म में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और इस बड़े वाले लूप में इस वाले पोर्शन में जो ये वाला जो पोर्शन है, जो यहाँ पे गैप है, इस वाले पोर्शन में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो इन इफेक्ट हम ये बोल रहे हैं कि इस वाले पोर्शन में कोई करंट है ही नहीं, ठीक है। इस वाले पोर्शन का ये वाला करंट और ये वाला करंट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास में ओरिजिनल चीज आ जाएगी, ठीक है। तो हालांकि इस वाले केस में तो ये सिंपली हम वैसे भी निकाल सकते थे, पर ये जो अपन एनालॉजी जो ले रहे हैं, है ना, ये आगे के केसेस में हमको काम आएगा। हमको सर्किट्स को, है ना, दो सर्किट्स में सेपरेट करना आना चाहिए। तो अब इस वाले केस में करेंगे तो दोनों का डाइपोल क्या हो जाएगा, डाइपोल जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा μ1 प्लस μ2। इसको हम लूप 1 बोल दें और इसको लूप 2 बोल दें, तो बेसिकली दो लूप्स का एडिशन हो गया। तो μ1 कितना है, μ1 है आपका आई ए स्क्वायर, है ना, इसकी साइड तो ए ही है, इसकी साइड ए है और इसकी साइड जो है वो बी है, ठीक है। और μ2 कितना है, माइनस आई बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है म्यू का इनटू द पेपर, और इसका डायरेक्शन आप थंब रूल लगाएं तो फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा आई के डायरेक्शन में, तो म्यू का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो आप देख रहे हैं म्यू का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है कि नहीं। तो वही आ गया। पर कंसेप्चुअली आपको इस सर्किट को दो में जैसे तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला केस देखते हैं, ठीक है। इसमें इस लूप में करंट सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से आकर के ये अंदर वाले सर्कल में इस वाले डायरेक्शन में होगा। तो इसको, है ना, दो अलग अलग सर्किट्स में तोड़ते हैं, है ना, उसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, एक तो जो आपका बड़ा वाला लूप हो गया, ठीक है, और इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में। अच्छा, इसका रेडियस जो है वो बड़े वाले का R2 और इनर सर्कल का रेडियस जो है R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला सर्किट प्लस एक ये छोटा वाला सर्किट, ठीक है, इसका एडिशन मान सकते हैं अपन। बस इसमें एक तो ये देख लें कि भाई इक्विवेलेंट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो ये आई। तो अब आप देखें, हमको बेसिकली इस वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे करंट नहीं आना चाहिए। यहाँ तो करंट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस ऊपर वाले पोर्शन में करंट आ ही गया है, यहाँ तक के पोर्शन में करंट आ गया है, यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं आना चाहिए। तो इस वाले ऊपर वाले सर्किट में यहाँ से यहाँ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस वाले सर्किट में यहाँ से यहाँ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक दूसरे को एक के इक्वल हैं, तो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये, है ना, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हो गया इसका। अब हम निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया, μ1 प्लस μ2। μ1 है आपका I इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर बाय 2, और इसका जो है वो उल्टा होगा,
अच्छा, इस केस में इस वाले सर्किट का डायपोल पेपर के बाहर है डायरेक्शन, और इस वाले का डायपोल जो है वो पेपर के अंदर है, उसका डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये माइनस आई पाई R2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। बेसिकली ये डायपोल हो गया इसका, डायरेक्शन आपने देख ही लिया, और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है।